दोस्तों गोल्ड और सिल्वर ने लास्ट 1 ईयर के अंदर लोगों को बम्पर रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं। अगर आप सिल्वर को जाकर देखोगे तो लगभग 200% से भी ऊपर के रिटर्न सिल्वर ने जनरेट किए हुए हैं, जो भी गोल्ड से भी ज्यादा है। और लोग काफी ज्यादा रिग्रेट कर रहे हैं कि काश हमने भी 1 साल पहले गोल्ड या फिर सिल्वर में इन्वेस्ट किया होता तो आज हमने काफी अच्छे रिटर्न यहाँ पे बनाए होते। और बहुत सारे लोग इस चीज से काफी ज्यादा इंस्पायर भी हो रहे हैं कि हमें अब गोल्ड और सिल्वर को भी यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहिए, अपने इन्वेस्टमेंट बास्केट के अंदर भी डालना चाहिए। और लोग ढूंढ रहे हैं कि कैसे हम गोल्ड या फिर सिल्वर में नए नए तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं। डेफिनेटली आज के इस डिजिटल एरा के अंदर आप फिजिकल गोल्ड या सिल्वर बाय करो, ये एक सही इन्वेस्टमेंट नहीं मानी जाती है। और आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसा ही एक प्रोडक्ट बताने वाला हूँ, कैसे आप गोल्ड ईटीएफ या फिर सिल्वर ईटीएफ के अंदर एसआईपी कर सकते हो, या फिर एसआईपी के थ्रू आप गोल्ड या फिर सिल्वर में किस तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हो। बट उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसा आपने देखा लास्ट 1 ईयर के अंदर गोल्ड या सिल्वर ने काफी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म किया है, लोगों को काफी अच्छे रिटर्न भी दिए हैं, लोगों के पैसे यहाँ पे डबल भी हो चुके हैं। बट इस रैली को देखते हुए अगर आप सिर्फ गोल्ड में इन्वेस्ट या सिल्वर में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो तो आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बिकॉज जितने भी लोगों ने गोल्ड या सिल्वर में काफी अच्छे रिटर्न बनाए हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कई सालों तक उसको एक्यूमुलेट किया है, काफी धीरे धीरे इन्वेस्टमेंट्स को बढ़ाया है। और बहुत सारी जगहों पे गोल्ड पे धीरे धीरे इन्वेस्ट करने के बाद उनको काफी अच्छे रिटर्न मिले हैं। वो बात अलग है कि किसी ने रैंडमली अगर 1 साल पहले ऐसे ही मजे मजे में अगर इन्वेस्ट कर दिया हो, उसको अगर अभी रिटर्न मिल गए हो, तो ऐसा भी कुछ नहीं होता है। बट अगर आप यहाँ पर रैंडमली इन्वेस्ट करने आ रहे हो सिर्फ एक रैली को देख के, तो उसके बिहाफ पे आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। बट अगर आपको लगता है कि आपको 10 सालों के लिए 20 सालों के लिए आपको अपना एक पोर्टफोलियो बनाना है, तो उसके अंदर गोल्ड और सिल्वर को रखने के लिए एसआईपी एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। और आप चिंता मत करो, बिकॉज आज के इस वीडियो में आपको लाइव दिखाने वाला हूं कि आपको गोल्ड या फिर सिल्वर में एसआईपी कहां से करनी होती है, कैसे आप एसआईपी करोगे। लाइव में आपको डीमैट अकाउंट के ऊपर जाके दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से एसआईपी करोगे आप, कैसे आपकी एसआईपी वो कंप्लीट हो पाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के आपको सीधा मैं लेके चलता हूं डीमैट अकाउंट के ऊपर और दिखाता हूं कैसे आप गोल्ड या फिर सिल्वर में एसआईपी कर सकते हो। तो अभी आपके सामने एक डीमैट अकाउंट ओपन हो गया होगा। ये एंजल वन का डीमैट अकाउंट है, क्योंकि प्रमोशन नहीं है, मैं पर्सनली यूज करता हूं तो मैं आपको बता रहा हूं। एंजल वन के अंदर ही हम देखने वाले हैं कि कैसे आप एसआईपी कर पाओगे। और किसी भी गोल्ड या फिर ईटीएफ में आप एसआईपी करना चाहते हो, या म्यूचुअल फंड में भी एसआईपी करना चाहते हो, या स्टॉक मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की जरूरत पड़ने वाली है। बिना डीमैट अकाउंट के आप ईटीएफ के थ्रू या एसआईपी के थ्रू गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको गोल्ड या सिल्वर में ईटीएफ में या फिर एसआईपी करनी है या एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करना है, तो आपको एक डीमैट अकाउंट की नीड पड़ने वाली है। डीमैट अकाउंट वैसे आपको चिंता नहीं करना है, फ्री ऑफ कॉस्ट खुलता है, किसी भी तरीके के आपको यहाँ पे ओपनिंग चार्जेस देने की जरूरत नहीं है। अगर आप फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कराना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ आपको डीमैट अकाउंट के लिंक दे रखे हैं, आप फ्री में जाके अपना डीमैट अकाउंट वहां से ओपन करा सकते हो। तो जैसे ही आप अपने डीमैट अकाउंट को ओपन करोगे, ओपन करवाने के बाद तो यहाँ पे आप देखोगे आपको कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पे अपने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है ताकि आपके लिए विजिबिलिटी में काफी ज्यादा अच्छा हो, मैं आपको काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। बट मैं कोशिश करूंगा साइड में आपको फोन की स्क्रीन भी दिखा दूं, जिससे आपको फोन पे भी सेम टू सेम प्रोसेस शो करता रहे। तो आप यहाँ पे देखोगे इसमें आपको ऐसा कुछ इंटरफेस देखने को मिलेगा। आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शन में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, आप यहाँ पे ट्रेडिंग भी कर सकते हो। हमें बेसिकली यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर में इन्वेस्ट करना है। अब यहाँ पे आप म्यूचुअल फंड के भी थ्रू गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर सकते हो। बट मैं कहूंगा कि आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। अगर आपको बाकी जगहों पे इन्वेस्ट करना है, जैसे आपको इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करना है, लार्ज कैप में इन्वेस्ट करना है, उसके लिए म्यूचुअल फंड अच्छे हो सकते हैं। बट अगर आपको मेटल में इन्वेस्ट करना है, गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है, तो उसके लिए आपके लिए ईटीएफ ही एक बेस्ट ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए वैसे हमें तो ईटीएफ के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, गोल्ड एंड सिल्वर में एसआईपी करनी है। तो आपको यहाँ पे ईटीएफ डिस्कवरी का एक टैब देखने को मिलेगा, आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे मल्टीपल ईटीएफ्स यहाँ पे शो कर दिए जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको ऊपर सेक्टर वाइज भी देखने को मिल जाएंगे कि कैटेगरी वाइज कौन कौन से ईटीएफ्स हैं। तो यहाँ पे आपको इंडेक्स ईटीएफ, गोल्ड ईटीएफ, सेक्टर ईटीएफ, डेट ईटीएफ, गोल्ड ग्लोबल ईटीएफ यहाँ पे सारे देखने को मिल जाएंगे। हमें जैसे कि अभी गोल्ड के लिए देखना है, तो हम यहाँ पे गोल्ड के टैब पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको मल्टीपल ईटीएफ्स देखने को मिल जाएंगे गोल्ड के। अब सवाल ये उठा है कि हमें इनमें से किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। तो देखिए वैसे तो आप किसी भी ईटीएफ के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो, बिकॉज ये रेगुलर सिल्वर प्राइस को जो भी ओरिजिनल प्राइस होता है उसको ट्रैक करते हैं। तो यहाँ पे आप किसी में भी इन्वेस्ट कर पाओगे। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे टाटा गोल्ड देखने को मिल जाएगा, गोल्ड बीज है,
आपका गोल्ड केस है, गोल्ड, ये सब अलग अलग तरीकों से आते हैं। आप अलग अलग बैंक की तरफ से, अलग अलग एएमसीज की तरफ से आपके सारे ईटीएफ्स आते हैं। हम एक एग्जांपल के लिए यहाँ पे गोल्ड 20 का एक एग्जांपल लेके चल रहे हैं। जैसे ही आप यहाँ पे गोल्ड 20 के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आपको इसकी पूरी ईटीएफ की डिटेल यहाँ पे ओपन होके आ जाएगी। आप यहाँ पे इसको ट्रैक कर सकते हो कि इसने कितने रिटर्न पास्ट ईयर में दिए हुए हैं, 5 साल में कितने रिटर्न है, 6 महीने में कितने रिटर्न दिए हैं। इसके साथ ही आप इसका एक्सपेंस रेशियो वगैरह, ट्रैकिंग एरर, सब कुछ यहाँ पे डिटेल में चेक कर सकते हो। वैसे अगर आपको ये देखना है कि कौन से बेस्ट गोल्ड ईटीएफ हैं, कौन से बेस्ट सिल्वर ईटीएफ हैं, या फिर कौन से बेस्ट ईटीएफ हैं, कौन से बेस्ट म्यूचुअल फंड है, आप किसी भी तरीके से इन्वेस्ट करना चाहते हो तो हमने सारे ही टॉपिक्स के ऊपर डिटेल एनालिसिस वीडियोस बनाई हुई हैं। आप उसको जाके चेक कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा। अगर हम बात करें, अगर आपको इस ईटीएफ के अंदर एसआईपी करनी है तो आपको यहाँ पे बाय नाउ के बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही बाय नाउ के बटन पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक पॉपअप आपको ओपन हुआ दिखेगा, जहाँ पे आपको रेगुलर, अगर आपको डायरेक्टली यहाँ पे सिर्फ क्वांटिटी में इन्वेस्ट करना है, आपको एसआईपी नहीं करनी है, तो आप जस्ट यहाँ पे क्वांटिटी पे, यहाँ पे जितनी क्वांटिटी आपको बाय करनी है, आप जैसे ही क्लिक करोगे और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करोगे, आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे और आपके पास यहाँ पे ईटीएफ आ जाएगा। अगर आपको यहाँ पे एसआईपी करनी है तो जीटीडी ऑर्डर के बगल में आपको यहाँ पे एसआईपी का एक टॉगल देखने को मिल रहा होगा। तो एसआईपी टाइप के अंदर आपको यहाँ पे क्वांटिटी, अमाउंट, दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब या तो आप यहाँ पे क्वांटिटी सेलेक्ट कर लो कि आपको कितनी क्वांटिटी के ईटीएफ खरीदने हैं। यहाँ पे आपको क्वांटिटी का प्राइस भी यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। वो आप यहाँ पे जैसे ही आप ईटीएफ पे क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पे प्राइस मिल जाएगा। अमाउंट पे आप जाके जितने भी अमाउंट की एसआईपी करना चाहते हो, एग्जाम्पल के लिए अगर आपको 10,000 रुपीज़ पर मंथ की एसआईपी करनी है, 1,000 रुपीज़ पर मंथ की करनी है, 20,000 की करनी है, तो यहाँ पे आपको अपना एसआईपी अमाउंट एंटर करना है अमाउंट सेक्शन के अंदर। जिससे क्या होगा, उस अमाउंट के अंदर जितनी भी यूनिट्स आ पाएंगी वो यूनिट्स आपके डीमैट अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएंगी। इसके बाद यहाँ पे जैसे ही आप अमाउंट एंटर करोगे, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे 1,000 रुपीज़ का अमाउंट एंटर कर लेता हूँ। एसआईपी फ्रीक्वेंसी की बात करें, आप यहाँ पे मंथली एसआईपी कर सकते हो, वीकली एसआईपी कर सकते हो, डेली एसआईपी भी आप यहाँ पे कर पाओगे, ये भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे आप मंथली एसआईपी के लिए एग्जांपल के लिए क्लिक करते हैं। इसके बाद आपको एसआईपी डेट यहाँ पे क्लिक करनी है कि महीने की किस तारीख को आप चाहते हो कि आपके अकाउंट से पैसा कटे। ये ऑप्शन बेसिकली उन लोगों के लिए दिया गया है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सैलरी 10 तारीख को आती है, किसी की 30 को आ जाती है, किसी की अलग डेट को आती है। तो आप उस अकॉर्डिंग अपनी डेट को सेलेक्ट कर पाओगे कि आपकी सैलरी आने के या फिर आपके इनकम आने के कितने दिन बाद या कितने टाइम में आपकी जो एसआईपी है वो डिडक्ट हो जाए। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे किसी भी अमाउंट डेट को यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ये सारी चीजें आप क्लिक करोगे, इसके बाद आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है। तो प्रोसीड बटन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएंगी कि आप स्टॉक नेम गोल्ड 20 यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, एसआईपी टाइप यहाँ पे अमाउंट आपको वैल्यू दिख रही होगी, कब से कब तक एसआईपी डिडक्शन डेट क्या होने वाली है, कब से चालू होगी, एसआईपी फ्रीक्वेंसी क्या है, ये सारी चीज़ें आपको एक बार कंफर्म कर लेनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे टिक बॉक्स पे क्लिक करके कंफर्म बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म बटन पे क्लिक करोगे तो आप देखोगे ऑर्डर यहाँ पे लग चुका है। तो अब अभी आप देखोगे जैसे ही मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक किया, आपका ये ऑर्डर लग चुका है और आपको यहाँ पे एसआईपी शो भी कर रही होगी कि गोल्ड 20 हमने यहाँ पे एक एसआईपी कर दी है। यहाँ पे स्टेटस में आपका एक्टिव भी शो कर रहा होगा। तो जैसे ही आपने देखा, यहाँ पे हमने एसआईपी प्लेस बॉर्डर पे क्लिक किया और आपकी एसआईपी हो गई। सेम प्रोसेस के थ्रू आप सिल्वर एसआईपी भी कर पाओगे। मैं आपको दिखा भी देता हूँ एग्जांपल के लिए। जैसे वही चीज़ आपको ईटीएफ पे क्लिक करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ईटीएफ का यहाँ पे सेक्शन में आपको सिल्वर का सेपरेट ऑप्शन नहीं मिलेगा, बट आपको यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करना है। सर्च बार पे आप जैसे ही आप यहाँ पे सिल्वर टाइप करोगे तो सिल्वर टाइप करते ही जितने भी सिल्वर ईटीएफ्स हैं वो आपको शो कर दिए जाएंगे। आप सिल्वर 20 पे जैसे एग्जांपल के लिए हम क्लिक करते हैं, सेम प्रोसेस बाय नाउ पे क्लिक करना है और सारी डिटेल फिल करनी है और आपका ये भी ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। अब मेरे को अभी यहाँ पे एसआईपी नहीं करनी है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने पूरा प्रोसेस गोल कर दिखा दिया। सेम प्रोसेस सिल्वर का है, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना है, सेम प्रोसेस उसका भी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपनी एसआईपी को कंप्लीट कर पाओगे और गोल्ड और सिल्वर में यहाँ पे ईटीएफ के थ्रू, एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट कर पाओगे। तो देखा कितने कम टाइम के अंदर हमने यहाँ पे गोल्ड और सिल्वर के अंदर अपनी एसआईपी को सेटअप किया, प्रोसेस को कंप्लीट किया और उसमें इन्वेस्ट किया। आप भी सेम प्रोसेस को कंप्लीट करके यहाँ पे एसआईपी के थ्रू गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हो, या फिर किसी भी ईटीएफ के अंदर, म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना है, आपको सेम प्रोसेस देखने को मिलेगा। आप इसी प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे इन्वेस्ट कर पाओगे। बट इन्वेस्ट करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले सही ईटीएफ या फिर सही म्यूचुअल फंड को सेलेक्ट करना है। इसके लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था, आपको जरूर देखना है। अगर आपको स्पेसिफिक गोल्ड या सिल्वर में इन्वेस्ट करना है कि कौन से बेस्ट गोल्ड ईटीएफ, कौन से बेस्ट गोल्ड सिल्वर ईटीएफ्स हैं, तो उनको जानने के लिए भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। आप उसको चेकआउट करिएगा, एक सही ईटीएफ फाइंड करिएगा।
इसके बाद आपको गोल्ड या सिल्वर में ETF के थ्रू इन्वेस्ट करना है। और ETF में या फिर किसी भी म्यूचुअल फंड या किसी जगहों पे इन्वेस्ट करने के लिए, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट की नीड पड़ेगी। बिना डीमैट अकाउंट के आप इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। तो आपको डीमैट अकाउंट कैसे खुलवाना है, डिस्क्रिप्शन में ही हमने फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट का लिंक दे रखा है। जाइए डायरेक्टली फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन कराइए और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को स्टार्ट करें। और ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। चैनल पे फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली जितनी भी लेटेस्ट वीडियोस है उनके नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड गुड बाय।